सतसंगत्वे निःसंगत्वं निःसंगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलितत्वं निश्चलितत्वे जीवन्मुक्ति। भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते। सतसंगत्वे निःसंगत्वं, पहला स्टेप यह है कि आप सत्संग करिए। उसके बाद क्या होगा? सतसंगत्वे निःसंगत्वम, आप निसंग हो जाओगे, असंग हो जाओगे। असंग क्या होता है? फिर जिसमें संग का प्रभाव नहीं होता। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा आपने सुनी होगी। उसमें ऐसा आया है कि दत्तात्रेय ने आकाश को भी अपना गुरु बनाया, और आकाश में कौन सा गुण है? असंग या निसंग है। कैसे? जैसे जल की वर्षा होती है तो आकाश कभी भीगता नहीं है, असंग ही रहता है। जल की वर्षा होने से आकाश भीगता नहीं है, और कहीं आग लग जाए तो आकाश जलता नहीं है। आकाश न जलता है न भीगता है। यही तो आत्म तत्व का गुणधर्म है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। इसे अग्नि जला नहीं सकता और जल भिगो नहीं सकता। ये असंग है। तो पर ये असंगता कहां से आएगी? पहले सत्संग होगा, जब आप निसंग हो पाओगे। तो पहला स्टेप यह है कि आप सत्संग करिए, यानी नेयम सज्जन संगे चित्तम, इस चित्त को सत्संग में आप लगाइए। तो कहते हैं कि निःसंगत्व, पहले सत्संग हो जाएगा, फिर निसंग बना आ जाएगा, असंग बना आ जाएगा, और निर्मोहत्व तो उसका परिणाम है, रिजल्ट है। सतसंगत्वे निःसंगत्वं निःसंगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलितत्वं निश्चलितत्वे जीवन्मुक्ति। भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते। सतसंगत्वे, संग का परिणाम कैसा होता है? देखिए, आपने सत्संग की कई महिमा सुनी है। तुलसीदास जी ने तो मानस में बहुत महिमा लिखी है। उन्होंने तो यही कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के तो विवेक निर्माण ही नहीं होता। अब सत्संग का एक छोटा सा फल आपको बताता हूं, एक छोटी सी कहानी वार्ता आपको बताता हूं। बड़ी प्रसिद्ध कहानी है कि किसी नगर में एक सम्राट था। वो अपने पैलेस में बालकनी में बैठा था। उसके साथ एक मंत्री उसका बैठा हुआ था। तो चिड़िया बेचने वाले जो पारधी लोग आते हैं, तो कोई चिड़िया बेचने के लिए वहां आया। उसके पास 2 पिंजड़े थे, इसमें 2 तोते थे, बेचने के लिए आया था। राजा देख रहा था, देखा कि तोते अच्छे हैं। मंत्री को कहा इसको बुला और खरीद ले, अच्छे मालूम पड़ते। मंत्री ने बुलाया, कहा कि ये खरीदना चाहते हैं, इसकी कीमत क्या है? उसने कहा इसकी कीमत 100 रुपया है, इसकी कीमत 1000 रुपया है। राजा देख रहा है, दोनों एक जैसे दिखते हैं, अवस्था दोनों की समान है, रंग भी दोनों का अच्छा है, कीमत में इतना फर्क क्यों? मंत्री बुद्धिमान था। मंत्री ने कहा कि हजूर ये बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, इसकी कीमत इतनी होनी ही चाहिए, ये ऐसा है। भरोसा भी था मंत्री पर। कहा ठीक है, खरीद लो। खरीद लिए। अब दोनों पिंजड़े खरीद लिए, एक का 100 रुपया, एक का 1000 रुपया। राजा के मन में विचार आया, जरा देखेंगे इसमें भेद क्या है। प्रातः काल सुबह सुबह बड़ी भोर के समय में राजा उठ गया और उन पिंजड़ों के पास गया कि जरा देखें इन पक्षियों में क्या भेद है। 1000 रुपया जिसकी कीमत थी, उसके पिंजड़े के पास राजा गया। जैसे ही राजा वहां से जा रहा था, उसने राजा को देख करके कहा, कथम इमाम भूमिम अनुप्राप्तो महाभाग आगम्यताम। आपके आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। आप दीर्घायुष्य होगे, आपका आयुष्य बड़ा होगा, प्रजा में आपकी बहुत बड़ी कीर्ति फैलेगी। यह इस प्रकार के मधुर वचन बोलने लगा। थोड़ी देर राजा खड़ा रहा, थोड़े आगे गया, वो दूसरा पिंजड़ा था, वहां आया। तोते ने राजा की ओर देखा। राजा ने कहा कैसे हो? अब ये बोलने लगा, अरे बेवकूफ, खुद सोता नहीं है, मुझे सोने देता नहीं। अभी इतना जल्दी उठ गया, क्या जरूरत थी? सोता, खुद सोता, मुझे भी सोने देता। अकल तो है नहीं, बुद्धि तो है नहीं, कैसे राजा बन गया? क्या मालूम पूर्व जन्म का कोई पुण्य होगा। बाकी ऐसा बेवकूफ है, किसी राजा के यहाँ इस गधे को तो कोई नौकरी में नहीं रखता।
और राजा के मन में इतना क्रोध आया। अब आया तो उठकर ही, और कोई शस्त्र तो लाया नहीं था, पर राजा एक कटार अपने पास रखता था, तो यहाँ कमर में ही कटार तो लगी हुई थी, उसने निकाली। इतने गुस्से में भर गया कि उस पिंजड़े के अंदर से उस कटार को डाल करके उस तोते को मारने ही जा रहा। अब जैसे ही प्रहार करने वाला था कि बाजू के पिंजरे में जो तोता था उसने राजा को कहा, अरे रुक जा, क्या कर रहा है? कहा, देखिए कितना अशुभ बोल रहा है, प्रातः काल में कैसा बोलना, होश नहीं है इसको। उस तोते ने कहा, इसे मारना मत, ये मेरा भाई है। और राजा विचार करने लगा, ये तेरा भाई है और तू कैसा बोल रहा है, ये कैसा बोल रहा है? तो तोते ने कहा, हम दोनों सगे भाई है, एक ही माता पिता से हमारा जन्म है, पर मैं कुछ समय तक एक मुनि के आश्रम में रहा और ये किसी कसाई के घर में रहा। अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि, मैंने तो मुनियों के वचन सुने हैं। शृणोत्येम वै यवनस्य वाक्यम, और इसने नीच कसाई है उसके ही वाक्य सुने हैं। न चास्य दोषो, इसमें इसका दोष नहीं है। न च मद गुणो वा, और मेरा इसमें कोई गुण नहीं है। संसर्गजा दोष गुणा भवंती, यह तो संग का परिणाम है। अगर ऐसा संग करेगा तो इसका परिणाम ऐसे ही होगा। इसलिए पहली बात तो यह ध्यान रखिए कि संग किसका करना है, कैसे करना है। अगर सत्संग होगा तो बाद में असंग आप हो जाओगे। पहला स्टेप यह है, सत्संगत्वे निःसंगत्वम्, निःसंगत्वे निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम्, निश्चलितत्वे जीवनमुक्ति। भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते। भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते। देखिए परिणाम पंछी पर आता है, मनुष्य पर आता होगा कि नहीं आता होगा, और कितना बड़ा प्रभाव होता है। क्षणमपि सज्जन संगति रेखा, आगे आचार्य श्री ही स्वयं लिखते हैं, एक क्षण पर सत्संग हो जाए तो क्या नहीं होता। हमारे यहाँ वैष्णव संप्रदाय के आचार्य, जिनको लोग महाप्रभु जी कहते हैं, उनका नाम वल्लभाचार्य था। और उसी समय में उनके समकालीन थे चैतन्य महाप्रभु। 5-6 वर्ष का ही फर्क था दोनों में, चैतन्य महाप्रभु और महाप्रभु वल्लभाचार्य। और कोई निमित्त ऐसा बना कि किसी एक कार्यक्रम में दोनों आपस में मिल गए। महाप्रभु ने प्रार्थना की कि आप सत्संग के विषय में कुछ कहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप आचार्य है, मैं तो आपसे सुनने की इच्छा रखता हूं, मेरा इतना सामर्थ्य आपकी उपस्थिति में मैं कुछ बोलूं? पर चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा आग्रह किया कि नहीं, मैं तो आपसे ही कुछ सुनना चाहता हूं। महाप्रभु जी ने कहा, अब वो आचार्य है, उनकी बात भी तो माननी पड़ती है। चैतन्य को कहा कि नहीं, आप ही पहले सुनाइए। तो चैतन्य महाप्रभु ने 1-2 वाक्य में सत्संग की महिमा बताई। क्या बताते हैं? वह कहते हैं कि जो बैल होता है, जिन्हें आपने बढ़त की है गुजराती में, बैल के सींग के जो धार होती है ऊपर का कोना, उसके ऊपर मस्टर्ड सीड्स, राई का दाना रखे, और वह जितनी क्षण स्थिर रहता है उतने समय भी कोई सत्संग करे तो वह तैर जाता है। क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णवतरणे नौका। महाप्रभु जी से कहा, आप कुछ कहिए सत्संग के विषय में। महाप्रभु जी ने कहा, अब आपने बता दिया सत्संग के विषय में, हम बताते हैं कुसंग का फल क्या होता है। बैल के पूंछ पर कोई राई का दाना रखे और नीचे गिरने में जितना समय लगता है उतना समय कुसंग करे तो डूब जाता है। तो आप सत्संग भी करो और फिर कुसंग करते रहो। 1 घंटे यहाँ सत्संग किया, फिर से अपना कार्यक्रम शुरू, तो सत्संग का प्रभाव कहाँ तक रहता है? तो सत्संग तो करिए, पर दोनों वस्तु शास्त्रों में बताई, कुसंगम सर्वथा त्याज्य, कुसंग को छोड़ते रहिए और सत्संग को करते रहिए। अगर इस प्रकार आप सत्संग करते रहे तो परिणाम कैसा होगा? देखिए इतिहास पुराण, इतिहास पुराण जब हम आपको कहते हैं तो इतिहास से अर्थ है रामायण और महाभारत, और पुराण तो 18 पुराण है। और इन पुराणों पर, इतिहास के ऊपर, उपनिषदों के ऊपर भगवान आद्य शंकराचार्य ने पुराण और उससे तो सार लिया है। और प्रबोध सुधाकर में पुराणों में से, भागवत पुराण में से आपने बहुत सुंदर लिखा है प्रबोध सुधाकर। भगवान शंकराचार्य की आज जयंती है, हम हर वर्ष मनाते हैं। और भगवान आद्य शंकराचार्य के जीवन के पर जिन्होंने लिखा है, कई ग्रंथ लिखे गए हैं। जो शंकर दिग्विजय है, संक्षेप शंकर विजय है,
इस प्रकार के और 18 ग्रंथ लिखे गए हैं जो संस्कृत में है। इसमें जो शंकर दिग्विजय, जो माधवी शंकर दिग्विजय है, जो माधवाचार्य ने लिखा, जो लोग वेदांत के विद्यार्थी है वो जानते हैं, माधवाचार्य ने शंकराचार्य के जीवन के विषय में तो लिखा, उन्होंने अद्वैत तत्वज्ञान के विषय में बहुत कुछ लिखा है। एक प्रकरण ग्रंथ आता है वेदांत में, पंचदशी ऐसा उसका नाम है, जो विद्यारण्य मुनि ने लिखा। यह जिन्होंने शंकर दिग्विजय लिखा वही माधवाचार्य है, जो 13वीं और 14वीं सदी के बीच में हुए। वे ही लिखते हैं। सन्यास के बाद उनका नाम विद्यारण्य स्वामी हुआ। उन्होंने ही पंचदशी नाम का प्रकरण ग्रंथ लिखा। पंचदशी का अर्थ होता है 15 यानी 15। उसका नाम है सनत सुजातीय। यह अद्वैत वेदांत का बहुत अनमोल और अद्भुत ग्रंथ है। जिसने शंकर दिग्विजय लिखा ने वो माधवाचार्य अर्थात विद्यारण्य स्वामी ने पंचदशी तो लिखी है। एक सूत संहिता है जिसमें सूत गीता है। यह जो अद्वैत प्रेमी लोग हैं उनको मैं आपको थोड़ा बहुत परिचय करवा रहा हूं। कुछ लोग तो ऐसा समझते हैं कि 4 महावाक्य आ गए तो हम वेदांती बन गए। ऐसा नहीं होता है। वेदांत के बड़े अद्भुत ग्रंथ है। इसमें एक सूत संहिता है जिसके ऊपर यही माधवाचार्य विद्यारण्य मुनि का भाष्य है। इतना अद्भुत भाष्य है, अगर आप सूत संहिता नहीं पढ़े तो आप अद्वैत वेदांत के कौन से ग्रंथ पढ़े हैं? उनका तो भगवत गीता के पर भी बड़ा अद्भुत भाष्य है। हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि अद्वैत वेदांत के बहुत अद्भुत ग्रंथों में सनत सुजाती है, जो ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उन सनकादि कुमारों ने धृतराष्ट्र को बोध दिया, उसका नाम है सनत सुजातीय, और उसके ऊपर भगवान शंकराचार्य का भाष्य है। यह सनत सुजाती में धृतराष्ट्र को बोध दिया गया। धृतराष्ट्र ने सत्संग किया पर न तो निसंग हुआ न तो निर्मोह हुआ। इतना मोह था दुर्योधन के प्रति, छूट नहीं सका और सत्संग का परिणाम नहीं आया। सत्संग करने के साथ अगर निर्मोहत्व नहीं आता तो तत्व में स्थिरता नहीं होती। तत्व में स्थिरता के लिए निर्मोहत्व आवश्यक वस्तु है और यह सत्संग से ही धीरे धीरे प्राप्त होता है। अगर सत्संग में आपकी दृढ़ निष्ठा रहे और भज गोविंदम, भगवान का नामस्मरण होता रहे, सत्संग होता रहे। देखिए, नामस्मरण के साथ सत्संग करिएगा। जो सत्संग करते हैं नामस्मरण नहीं करते, जो नामस्मरण करते हैं सत्संग नहीं करते। नामस्मरण भी हो और सत्संग भी हो, तब जाकर के तत्व में आपकी स्थिरता होती है। यही आचार्य श्री ने कहा कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते।